कुछ या डॉक्टर गन गया था ना रे, पीछे से ऐसे आया उधार लिया। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अंतिम क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के हिसाब से 13 नंबर है। बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है, बाहर, बनी चतुर्भुज देखिए आपको बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आपतित करती है। ये आपको सिद्ध करना है, ध्यान से इसको समझिए। ये वृत्त हो गया, बोल रहा है आमने सामने का भुजा, तो आमने सामने का भुजा ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, संपूरक। अब संपूरक मतलब आपको बताए थे कितना, 180 डिग्री। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ तक में बोल रहा है ये कितना डिग्री का कोण आपतित करेगा केंद्र पर, 180 डिग्री, दोनों मिला करके। तो यहाँ लिखिए, इसको मान लीजिए आप ओ, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आमने सामने का ना, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस इसके सामने कौन हो जाएगा, ये वाला कौन, यानी कि सी ओ डी, सी ओ डी बराबर कितना, 180 डिग्री। उसी प्रकार से इधर भी ए ओ डी, ए ओ डी, इधर क्या हो जाएगा, बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यही ना सिद्ध करना है। आइए प्रमाण में, तो प्रमाण से पहले आप क्या करिए, इसको मिलाइए, इसको लिख दीजिए पी क्यू आर एस, मिला दीजिए सबको, मिला दिए, इसको भी मिलाइए, ठीक है। अब आप एंगल मान लीजिए, देखिए यहाँ ए है ना, ए से देखिए दो स्पर्श रेखा गया, तो एक कोण ये वाला बना, एक कोण ये वाला बना, तो इसको आप मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। बात समझ में आया। आपको पता है कि बाहरी बिंदु से यदि हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो वही लिखेंगे हम लोग कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा वृत्त पर समान कोण आपतित करती है। अब जैसे हमने इस बात को लिखा, तो आप देखिए ए से दो स्पर्श रेखा यहाँ गया, कौन कौन सा कोण बन रहा है, ए के वजह से एक और दो, अरे ए के वजह से यही एक और दो ना कोण बन रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब फिर देखिए बी से बताइए तो दो को कोण बन रहा है, 3 और 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। सी से बताइए तो 5 और 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6। डी से बताइए तो 7 और 8, एंगल 7 बराबर एंगल 8, ठीक है। एक बात बताइए आप हमको, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा, 360, 180 कैसे, देखिए 180 तो ऊपर ये बना, ये पूरा 180 बना, और 180 नीचे भी बना, तो 180 कितना हो जाएगा, 360। तो आपको पता है कि बाह्य बिंदु वृत्त पर कितना डिग्री का कोण आपतित होता है, 360 डिग्री का। लिखिए किसी बिंदु से वृत्त पर 360 डिग्री का कोण आपतित होता है।
यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बराबर कितना? 360। बात समझ में आया? अब आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, AOB ये ना और COD। तो AOB देखिए कहाँ है, AOB इसमें कौन कौन सा एंगल है? 2 और 3। और COD में कौन कौन सा है? 6 और 7। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक वो समझ जाइएगा, दूसरा खुद से बना लीजिएगा। पहला सिद्ध करना है आपको AOB। AOB कौन कौन सा इसमें एंगल आपको दिख रहा है? 2 और 3, तो 2 और 3। दूसरा है आपको COD, तो COD में कौन कौन दिख रहा है? 6 और 7, यही ना। अब बाकी कुछ काम है आपको? नहीं, तो इसी चारों से देखिए बन जाएगा। देखिए 2 का काम है, 1 का काम है क्या? किसका काम है? 2 का। 1 का काम है क्या? नहीं, तो 1 किसके बराबर? तो 1 के जगह क्या लिख देंगे? और यहाँ पे क्या है? 2, क्योंकि इसका काम तो है ही। 3 का काम है क्या आपके पास? है, तो इसको रहने दीजिए, एंगल 3। 4 का काम है क्या? अरे इसमें 4 है? नहीं, तो 4 किसके बराबर? तो ये 4 के जगह कितना लिख देंगे? 5 का काम है क्या? नहीं, तो 5 किसके बराबर? क्या 6 का काम है क्या? तो 6 लिख दीजिए। 7 का काम है क्या? है, तो 7 लिखिए। 8 का काम है क्या? 8 का काम है, यहाँ देखिए। नहीं, तो 8 किसके बराबर? बराबर में कितना? एंगल 2, एंगल 2 का एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 7 बराबर 360। कॉमन क्या आ रहा है? 2। इसके पास क्या बचा? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 बराबर में 360। देखिए ये 2 ये 180 कटम, कितना बचा? 180। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को साथ में, एंगल प्लस एंगल 6 और एंगल 7 को साथ में बराबर में कितना? 180। देखिए एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 मिल के क्या बना रहा है? AOB। इसके जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल AOB प्लस 6 और 7, 6 और 7 मिल के क्या बना रहा है? COD। COD बराबर में कितना? 180 डिग्री। देखिए एगो सिद्ध हो गया ना, दूसर का खुद से कर लीजिएगा। समझ में आया? दूसर का खुद से कर लीजिएगा। दूसर काम देखिए क्या है? AOD और प्लस में क्या है? BOC। हटाइए, लिखिए फिर से पुनः, क्या हो जाएगा भाई? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बराबर में कितना? 360। ये ना। देखिए क्या है यहाँ पे? AOD कौन कौन सा एंगल चाहिए हमको? 1 और 8। BOC क्या क्या चाहिए? 4 और 5, ये ना चाहिए। यही 4 चीज, बाकी कुछ चाहिए क्या हमको? नहीं चाहिए। 1 चाहिए ना, तो 1 को रहने दीजिए। 2 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो 2 किसके बराबर? 1 के बराबर। प्लस 3 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 4 चाहिए, ये ना, तो 3 तो चाहिए नहीं, तो 3 किसके बराबर? 4 के बराबर। 4 को रहने दीजिए। 5 चाहिए क्या? अरे अंदर आने चाहिए, तो 5 रहने दीजिए। 6 चाहिए क्या? तो 6 किसके बराबर? 7 चाहिए क्या? तो 7 किसके बराबर? और 8 चाहिए? हाँ नहीं, ये क्या होता है? एंगल 1 एंगल 1, 2 एंगल 1, एंगल 4 एंगल 4, 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 5, 2 एंगल 5, एंगल 8 एंगल 8। कॉमन क्या आ रहा है? 360 कॉमन आ रहा है गधा। 2 कॉमन आ रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर में कितना? 360। ये कट गया 180। बताइए 1 और 4 मिलके क्या बना रहा है? 1 और 4, 1 और 4 तो कुछ मिलके नहीं बना रहा है। क्या है? 1 और 8 है ना, तो 1 और 8 को आप साथ रखिए, एंगल 1 और एंगल 8, और प्लस में 4 5 को आप साथ रखिए, बराबर में कितना? 180। 1 और 8 मिल के क्या बना रहा है? 1 और 8 मिल करके क्या बना रहा है? AOD। तो एंगल AOD और 4 और 5 आपस में मिल करके क्या बना रहा है? BOC। तो एंगल BOC बराबर में कितना? 180 डिग्री। बस बाय बाय टाटा। बस हो गया। है ना आसान? समझ में आया? आप लोग ईमानदारी से इसको घर से फिर से बना करके लाइएगा, ठीक है? क्या बात है सर? क्या बात है? ना 2 टाइम दीजिए, 2 टाइम। अरे